अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते और आपकी कदर नहीं करते, आप उनके लिए पीछे जो है पागल हो रहते हैं। हर टाइम जो है उन्हीं की सोच, उन्हीं का विचार, उन्हीं की बातें, उन्हीं के ख्यालात आते रहते हैं आपको। लेकिन आप जो है जितना भी उन लोगों को भुलाने की कोशिश करते हैं, वो लोग उतना ही आपको ज़्यादा तंग करते हैं और आपके ख़्यालों में आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डी अटैचमेंट। आपकी हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग, आपकी हद से ज़्यादा उनके बारे में डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं आप। हर टाइम उन्हीं की सोच, उन्हीं के उसकी वजह क्या है? ये एक माइंड गेम होता है जो वो लोग आपके साथ खेलते हैं। आप बहुत मासूम होते हैं और वो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि आपको मोहब्बत की ज़रूरत थी, एक शख्स के सामने आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया या फिर जो है उसको महसूस करवाया कि आपको मोहब्बत की ज़रूरत है और आप जो है हमेशा जो है उसके लिए आपके दिल के दरवाज़े खुले हैं। तो आपने जब उसको सारे अपने दिल के मामलात उसको बता दिए, तो उस शख्स के पास जो है एक आपकी कुंजी आ जाती है, एक ताला की चाबी आ जाती है। जब वो मरोड़ता है उसको खुल जाता है, जब वो मरोड़ता है निकालता है तो वो बंद हो जाता है। आपका दिल के साथ वो खेलता है, ठीक है। इसी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसी जो है प्रोसीजर में चल रहे हैं या फिर आपका जो है मसला यही है कि आप एक शख्स से मोहब्बत बेलौस मोहब्बत करते थे और वो शख्स आपको चीट कर गया है या फिर जो है वो छोड़ के चला गया है या फिर आपको डिवैल्यू कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको जो है उससे आप जान छुड़वाना चाहते हैं या फिर वो आपका बन जाए या फिर आप उससे मुकम्मल तौर पे जान छुड़वा लें, तो इसका हल क्या है? आज हम उसी पे बात करेंगे। सीरियस लोग मेरी वीडियोस देखें, ठीक है। अगर एंड तक देखेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि असल मामलात कहाँ हैं, असल ख़राबी कहाँ है और इसके असल जो है पहलू कहाँ है। सबसे पहली चीज़, कभी भी अगर आपको मोहब्बत हो जाए दूसरी बार तीसरी बार, मोहब्बत हमेशा होने वाली चीज़ है। किसी से भी हसीन चीज़ से हो सकती है, हसीन आदमी से हो सकती है, औरत से हो सकती है, किसी भी जिन से हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो हमेशा एक गैप ज़रूर रखा करें कि वो चीज़ आप से हमेशा आपके पास नहीं रहने वाली होती। वो इतनी का अटैचमेंट रखें कि अगर वो आपसे दूर भी चली जाए तो आपको उसके बगैर रहना आ सके। सबसे पहला रूल ये रखें मोहब्बत में। दूसरी चीज़ ये रखें, कभी भी जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसको अपना बैकग्राउंड कभी ना बताएं, ठीक है, और उसको अपनी जो बीती हुई ज़िंदगी है उसके बारे में कभी ना बताएं। अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स से आप मोहब्बत करते हैं और आपने पहले भी किसी शख्स से मोहब्बत की और अगर आप उसको वही स्टोरियाँ, वही कहानियाँ पिछले शख्स की बताते रहते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो शख्स आपके लिए वही दर्द सर बना के रख देता है। हमेशा आपको उस चीज़ के ताने मिलते हैं, हमेशा आपको, आप तो पहले भी इस तरह थे, आपने तो पहले भी उसको छोड़ा था, आपको ये वजह थी, वो वजह थी। तो बैकग्राउंड कभी भी किसी को मत बताएं। दूसरी जो चीज़ है, तीसरा जो पहलू है वो ये है कि कभी भी इतना ओवर लेयर ना हो जाए। ओवर लेयर मतलब होता है कि और दूसरे लोगों पे डिपेंड करना, यानी अपनी आदत, खाना पीना, बहना, उठना, सोना, जागना, मोबाइल यूज़ करना, सब चीज़ें आप जब अगले बंदे पे डिपेंड कर देते हैं ना, उस टाइम उसको लगता है कि शायद ये बंदा जो है मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं तो उसे बताते हैं, जब चाय पीते हैं तो उसे बताते हैं, कोई स्टोरी डालते हैं तो उसे बताते हैं, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो आप उसको इन्वॉल्व ज़रूर रखते हैं, उससे उसकी एक आदत बन जाती है। जब भी आप उसके बगैर कोई भी काम करेंगे तो वो फ़ौरन आपको टोकेगा कि हाँ भाई आप तो बाज़ार गए थे, ठीक है। अगर आप उसको बताना भूल गए तो वो आपके लिए एक सर्द दर्द बन जाएगा कि आप किससे मिलने गए थे, क्या करने गए थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ये है वो। आप एक उसको जो है एडिक्शन पे लगा देते हैं। इसमें गलती आपकी होती है, ठीक है। जब फिर आप उससे थोड़ा सा पीछे भागते हैं या फिर जो है आपको इरिटेशन महसूस होती है या आप समझते हैं कि यार नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, तो उस टाइम जो है ताल्लुकात ख़राब होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपने एक बंदे को एडिक्शन पे लगा दिया है, या फिर जो यही रूल वो बंदा आप पे अप्लाई कर सकता है कि आपको पहले एडिक्ट करता है। जब आप एडिक्शन आपकी हो जाती है, आप उसके पे ऊपर लग जाते हैं हर बात, और फिर जब वो रास्ता बदलता है तो आप बहुत इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले तो वो चीज़ें आपसे पूछ के करता था, पानी भी
पूछ के पीता था, खाना भी पूछ के खाता था, सोता भी पूछ के था, चाय भी, दोस्तों, सब कुछ। लेकिन अब जब वो अलहदगी इख्तियार कर रहा होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये दोनों चीज़ों के बारे में, अगले बंदे के बारे में आप दोनों मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन अंदर इतना गैप रखें कि कम अज़ कम जो है इतनी डी अटैचमेंट ना हो बाद में कि मसाइल पैदा हों, ठीक है। इस चीज़ को, पहलू को आपने बहुत ज़्यादा डीपली समझना है। अगली चीज़ जो है लास्ट में ये है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स आपको छोड़ गया है, ठीक है, जो असल मेन मुद्दे की बात है, तो आप परेशान होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे, एंजाइटी का शिकार होंगे, नशा करेंगे, सिगरेट पिएंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो क्या वो शख्स, एक सवाल है कि क्या वो शख्स आपके लिए वापस आ जाएगा? जो शख्स चला जाता है ना, वो उस टाइम नहीं जाता जब आपको पता चलता है, वो कई अरसा पहले का आपको छोड़ गया होता है, लेकिन सिर्फ़ आपकी मजबूरी, आपकी आदत को वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़वाता है, ठीक है। जब उसको लगता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते तो वो फिर एक गेम खेलता है जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन वो आपकी अगर कदर करता तो वो आपको छोड़ के क्यों जाता? अगर वो आपकी ज़िंदगी में होता तो वो आपको क्यों छोड़ के जाता? अगर वो आपसे मोहब्बत करता तो वो आपको क्यों छोड़ के जाता? वो अगर आपको वैल्यू देता तो वो आपको क्यों छोड़ के जाता? लेकिन आपको ये समझ नहीं आती और आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। मेरी एक राय लास्ट में यही है कि दफ़ा करें, जिधर गया है वो जहन्नम में जाए, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करें, ज़िंदगी को दोबारा कंटिन्यू करें, दोबारा देखें। एक चीज़ की अल्लाह ताला ने 100 चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। आप जब दुनिया में जाएंगे या घूमें फिरेंगे या अपने एनवायरनमेंट, डिप्रेशन वाले एनवायरनमेंट से बाहर निकलेंगे तो इतनी दुनिया बाहर है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपको एक शख्स से मोहब्बत है तो आप उसको भूल जाएंगे। जब आप आज़ाद होंगे, दुनिया घूमेंगे, दुनिया को देखेंगे, एक से एक हसीन चीज़ है, एक से एक हसीन आदमी है, एक से एक हसीन औरत है। जब आप उनकी तरफ जाएंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, आपकी तरह के और भी लोग हैं जो टूटे हुए हैं, आपकी तरह के और भी लोग हैं जिन्हें मोहब्बत नहीं मिल रही, आपकी तरह के और भी लोग हैं जिन्हें ये सारी जो है आसाइशें नहीं मिली। तो आप उन लोगों से जुड़े जो आपसी की वैल्यू करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको जो है डिप्रेशन में नहीं देख सकते, जो आपको जो है डी वैल्यू नहीं करते। फैमिली मेम्बर के साथ आप अपनी जो है कंसल्टेशन करें, आप अपने वालिदैन से मोहब्बत प्यार करें। ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपकी तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी कभी तबाह मत करें जिनको आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, कोई परवाह नहीं, ठीक है। आप चाहे जितने भी जलील हो लें, जितने भी जो है डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में चले जाएं, ठीक है, जितनी भी आप जो है टेंशन में रहें, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो आपको भी चाहिए कि उनके जो है उनके पीछे भागना बंद कर दें, उनसे डिसरिस्पेक्ट होना बंद कर दें, उनकी जो है उनके हाथों जलील होना बंद कर दें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।